Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about ये जो वीडियो आने वाला है ना, ये वीडियो फार्मा प्लस में भी आएगा, रीड टू लीड चैनल में भी आएगा, आरकेवी ब्लॉग्स में आएगा। तीनों चैनल में ये आएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने ये थोड़ा बहुत रिसर्च किया, और जाहिर सी बात है मैं ये रिसर्च कहाँ से कर रहा हूँ। मैं ये रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता हूँ। अब कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता हूँ मैं बता दे रहा हूँ। डीप सीक जो होता है, जो एक चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उसका यूज करता हूँ। ठीक है, साफ तौर पर बता दे रहा हूँ ना। इतना जो इंफॉर्मेशन जो है ना, जो आज मैं बताऊंगा, ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो लेवोसिट्रेजिन के बारे में है। लेवोसिट्रेजिन के बारे में है ना। आपने कई बार ये पढ़ा होगा, लेवोसिट्रेजिन में दो इंडिकेशन आता है। अगर अडल्ट डोसेज की अगर हम बात करेंगे, अडल्ट डोसेज की अगर मैं बात करूंगा, दो इंडिकेशन आता है। एक होता है आपका पॉर एनियल अलर्जिक रिनिटिस ना। दूसरा जो होता है वो आपका होता है क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया। ठीक है, ये दो कंडीशन में जो डोसेज होता है वो ओरल रूट में होता है। ये भी आपका ओरल रूट में होता है। ये 5 mg OD होता है, इवनिंग में होता है। ठीक है, एंड ये भी आई थिंक 5 mg OD होता है, इवनिंग होता है। इसका जो मैक्स डोज होता है वो भी आपका 5 mg पर डे में होता है ना। मैं क्या बता रहा हूँ वो जनरली ध्यान से आप देखो। मैं जब थोड़ा बहुत रिसर्च इसमें करने लगा ना, बहुत सारी चीजें मैं फ्रिक्वेंटली बता रहा हूँ, बहुत सारे चीज मैं भी खुद नहीं जानता हूँ। ये ट्रू फैक्ट है, बहुत सारी चीजें मुझे ही पता नहीं है। ठीक है ना। मैंने जब ये सर्च किया है पॉर एनियल अलर्जिक रिनिटिस, मैं जब भी पढ़ाता हूँ या जब भी मैं पढ़ता हूँ, मैं आज अपने स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, या आप अपने इंस्ट्रक्टर को पहले जान लीजिए, मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ। स्टूडेंट के रूप में मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पढ़ाई करता हूँ, मतलब स्टडी करता हूँ। एंड टीचर के रूप में आपको क्या करता हूँ, जो भी चीज मैंने पढ़ाया है वो आपको क्या करता हूँ, टीच करता हूँ, मतलब टीचिंग करता हूँ। एंड टीचिंग के बारे में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट आज बताता हूँ। थोड़ा वेट कीजिए आप। आई होप ये मिल जाए, क्योंकि जिस समय मैं जो भी चीज खोजता हूँ ना वो मिलता मुझे नहीं। अगर नहीं मिलेगा आज वो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा, शायद ये नहीं मिलेगा। यहीं पर आ गया, थोड़ा वेट करो। सही समय पर सही ज्ञान होना चाहिए, वरना उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं ना। ये जो लाइन में पढ़ा रहा हूँ वो इसी बुक से। ठीक है, आज के संदर्भ में बताऊंगा कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। इसके साथ मैं लिंक करूंगा। द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज, द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। मतलब जितना आप पढ़ते हो उतना आपको अनुभव होता है। हर एक पढ़ाई के साथ हर एक अनुभव जुड़ा होता है।
एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ाई जितना करते जाओगे उतना अनुभव भी आपको आएगा। एंड जितना अनुभव भी, क्योंकि आपका क्या बढ़ रहा है, आपका स्टडी बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जितना आप पढ़ोगे स्टडी अगर ज्यादा होगा तो हमेशा याद रखो, रियलाइज मतलब आपका क्या होता है, रियलाइज मतलब एक प्रकार का आपका फीलिंग है, एक प्रकार का आपका अनुभव है। तो फीलिंग भी उस हिसाब से बढ़ेगा ना। फीलिंग जिस हिसाब से बढ़ेगा आपको क्या पता चलेगा, हाउ लिटिल यू नो, मतलब आपका नॉलेज क्या होगा भाई, बढ़ेगा नहीं। आपको ऐसा महसूस लगेगा कि मैं कितना कम जानता हूं। इसीलिए आपको मतलब जितने मतलब एक फिलोसॉफिकल माइंड जो कहता है ना कि जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो हमेशा देखना डाउन टू अर्थ रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि एक चीज पढ़ेंगे उसका एक अनुभव पाएंगे। एंड जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ोगे ना आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा, भले ही वो थियोरेटिकल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आप किताबी ज्ञान पढ़ रहे हो तो किताबी ज्ञान का भी एक अलग महत्व है, एक अलग खुशबू है। आजकल तो पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ से दर्शन लेकर के आते हैं, वो सीधा बोल देते हैं किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं। भाई किसी काम का नहीं तो फिर इतने सारे लाइन कैसे आता है, ठीक है। तो फीलिंग अधिक आएगा, रियलाइज आपको उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा रियलाइज करोगे आपका नॉलेज आपको पता चलेगा आप कितना कम जानते हो। दूसरा और एक बात बताता हूं, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ नॉलेज इज द एबिलिटी टू कन्वे इट टू अनदर। नाउ सेकेंड लाइन में उन्होंने ये बताया था द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का एक टेस्ट होता है, उसका मापदंड क्या होता है। टेस्ट मतलब उसका मापदंड, आपने पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, कैसे पता चलेगा आपके पास नॉलेज है कि घंटा है या गोबर है, तो उसे ये पता चलेगा द एबिलिटी टू कन्वे इट टू अदर। मतलब मैंने मान लीजिए मैं लेवोसिट्रिजिन के बारे में पढ़ रहा हूँ ना, लेवोसिट्रिजिन के बारे में मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज पढ़ रहा हूँ, पहली बात तो ये है वो सारा चीज इंग्लिश में लिखे गए हैं ना। वो इंग्लिश मेरे को समझ में आती है या नहीं आती है वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज का जो अल्टीमेट टेस्ट है वो क्या है, दूसरों को देना। नॉलेज का जो अल्टीमेट टेस्ट है वो क्या है, गिव इट टू द अदर, गिव इट टू द अदर, दूसरों को सिखाओ। इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट। इफ यू वांट, ये लाइन में स्पेशली लिखना चाहूंगा, इफ यू वांट, इफ यू वांट, इफ यू वांट, अगर तुम चाह रहे हो, इफ यू वांट टू मास्टर, टू मास्टर, इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, अगर कि समथिंग मतलब किसी चीज में अगर आप मास्टरी करना चाहते हो, टीच इट, सीधा टीच इट, टीच इट। यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ओके। इफ यू वांट टू मास्टर, इफ यू वांट, इफ यू वांट, इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, अगर आप किसी भी चीज में अगर मास्टरी करना चाहते हो, मान लीजिए आप लेवोसिट्रिजिन के बारे में मास्टरी करना चाहते हो, तो इसका कैसे आप मास्टरी करोगे, क्योंकि ज्ञान तो आपके अंदर पड़ा है, वो ज्ञान आप दूसरों को नहीं दे रहे हो। तो जब आप लेवोसिट्रिजिन पहले पढ़ोगे, पहले खुद अंडरस्टैंडिंग करोगे, उसके बाद इसको किसको देना है, दूसरों को देना है, अदर्स, स्प्रेड इट टू द अदर्स। ज्ञान हमेशा देने से बढ़ता है। सो यहां पर लिखा गया है टीच इट, एंड इसी कारण से मैंने इतना चैनल बनाया, रीड टू लीड, फार्मा प्लस, पता नहीं आगे और क्या क्या आएंगे।
ना। ये हो गया आज का मैसेज जो मैं अपने स्टूडेंट को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ टीचर के रूप में आप मुझे कंसीडर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट भी मानता हूँ, ठीक है। आप मुझे जैसा समझ सकते हैं समझो, इससे मुझे कोई लेना देना वैसे भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे चीज़ों को नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी जैसा हूँ, ठीक है। आप ऐसा मतलब सोच भी सकते हो, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे धीरे 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 मैं ये डीपसीक एआई में ये मतलब धीरे धीरे रिसर्च कर रहा था। मेरा जो पढ़ने का तरीका है ना, मुझे आज तक किसी भी टीचर मैं जिस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ कोई नहीं पढ़ाया। एंड तब से मेरे मन में एक मतलब एक रहा होगा, एक आप कह सकते हो एक प्रकार का पीड़ा मुझे कहीं ना कहीं अनुभव होता है। यार, टीचर का डेफिनेशन क्या है? जो आपको कुछ ज्ञान दे, जो आपको कुछ सिखा दे। और हमारे जो सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, यहां पर कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। यहां पर कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। और आजकल के जितने टीचर वो क्या बोलते हैं, अरे ये आप क्या नेट में सर्च नहीं कर सकते हो, ये क्या गूगल में सर्च नहीं कर सकते हो, हर एक चीज मतलब थोड़ी ना पूछना है आकर के टीचर को। आजकल के टीचर ये बोलते हैं। एंड इसी कारण से भारत का बेड़ा गर्क हुआ है। मैं आज बताऊंगा ज्ञान की गहराई क्या है, ठीक है। मतलब मैं यार जब सोचने लगता हूं, मुझे भी मतलब एक अंदर से मतलब अजीब प्रकार का फीलिंग आता है। यार, एक वर्ड इतना मीनिंग अपने अंदर धारण करता है। मैं आपको आज ट्रू फैक्ट बताता हूं। मैं सर्च किया पेरिनियल एलर्जिक रिनिटिस ना। जैसे मैं कोई भी टर्म सर्च करता हूं ना, पूरा उसका मतलब हुलिया बिगाड़ के रख देता हूं। हर एक चीज मेरे को जानना है, उस टर्म के बारे में जो जो जुड़ा है मुझे सबकी जानकारी चाहिए। अब मैंने जानकारी शुरू करना प्रारंभ की। मैंने ये डीपसीक एआई को पूछा, भाई साहब आप मुझे बताओ पेरिनियल एलर्जिक रिनिटिस क्या होता है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आओ सुनो, मुझे ये 3 वर्ड के बारे में भी जानना है। पेरिनियल एलर्जिक रिनिटिस तो मुझे जानना है वो अलग बात है, लेकिन मुझे जानना है पेरिनियल एलर्जिक फिर रिनिटिस, तीनों के बारे में जाना है ना। उसने बताना प्रारंभ किया और जैसे बताया वो जनरली मुझे बताया पेरिनियल का मतलब होता है पेरिनियल का मतलब होता है ईयर अराउंड, ठीक है। ईयर राउंड, ठीक है। ईयर राउंड मतलब जो वर्षों तक चलता है, ठीक है। मैंने ये मतलब समझा वर्षों तक। एंड मैंने प्राइमरीली क्या समझा वर्षों तक, मतलब मैं ऐसे सोच रहा था मैं अगर ईमानदारी तरीके से बताऊंगा ना, मैं क्या सोच रहा था पेरिनियल का जो मीनिंग है, फास्ट मैंने क्या सोचा था, ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं मैंने क्या सोचा, क्योंकि अभी से ही ज्ञान उतर गया, इसलिए पिछले वाला ज्ञान भूल गया, ठीक है। तो पेरिनियल को जो मैं सोच रहा था, हाँ, पेरिनियल को जो मैं सोच रहा था वो जनरली मैं सोच रहा था
365 डेज शायद, या 2 साल। मैंने जो पॉरेनियल के बारे में जो भी सोच रहा था वो जनरली 365 डेज के बारे में सोचा था। एंड और एक एआई प्लेटफॉर्म में मैंने गया था, मैंने मारा, टाइप किया भाई पॉरेनियल का मतलब 365 डेज है क्या? वो बोला नहीं, 2 साल भी हो सकते हैं ना। फिर मैंने डीपसीक को आया, जब मैंने सर्च किया कि पॉरेनियल का मतलब 365 डेज या फिर ज्यादा ईयर हो सकता है, मतलब 2 ईयर 3 ईयर ऐसा करके, तो वो बोला पॉरेनियल मतलब आपका 365 डेज होगा। अब कहानी सुनो, हटा तो मतलब जजमेंट मत करो, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर सिम्टम इतना मैटर नहीं करता है, मतलब सिम्टम मतलब आपका जो भी नाजल स्टॉपनेस होगा, क्योंकि एलर्जिक का मतलब क्या होता है, आपके डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन होगा। लाइकिंग आपका क्या होगा, रिनिटिस मतलब आपका नोज होगा, ठीक है। रिन मतलब नोज, ठीक है। रिन का मतलब क्या होता है, रिन का मतलब होता है नोज। ITIS का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो नोज के इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाता है, रिनिटिस बोला जाता है। नाउ एलर्जिक मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा, फॉरेन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलर्जन आएगा, वो बॉडी में घुसेगा, वो बॉडी में अगर घुसेगा तो बॉडी में क्या बैठा है, IG एंटीबॉडी है। तो IG एंटीबॉडी इसके साथ जब अटैक करेगा फॉरेन सब्सटेंस के साथ, तो इसके कारण क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट एलर्जिक सिम्टम पैदा होते हैं। जैसे कि आपको क्या होगा, नाजल का जो इनर म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है वहां पर स्वेलिंग होगा ना। वहां पर स्वेलिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरी जो होता है ना, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ब्लड accumulation of a blood in that particular area that leads to the swelling, ठीक है, स्वेलिंग होगा। और क्या क्या होगा, पॉरेनियल एलर्जिक रिनिटिस का अगर हम सिम्टम देखेंगे तो उसका सिम्टम में जनरली क्या आएगा, मेन जो चीज आएगा वो होता है नाजल कंजेशन, नाजल कंजेशन आपका आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, रिनोरिया आ जाएगा, रिनोरिया, आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, थोड़ा देख लेना। रिनोरिया, आई थिंक सिंगल एन रहेगा, रिनोरिया, रिनोरिया ऐसा शायद, ओके, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। रिनोरिया का मतलब होता है रनी नोज, रिनोरिया का मतलब क्या होता है, रनी नोज। मैं गारंटी देता हूं बहुत, मतलब फार्मेसी करने वाले बहुत बच्चे होंगे जो रिनोरिया का मतलब भी नहीं समझते होंगे। क्योंकि देखो हमारे शिक्षा व्यवस्था जो होता है ना, हमारे शिक्षा व्यवस्था हमको मातृभाषा के प्रति जो हमारा जो एंगल होता है ना, वो हमको समझा नहीं पाया। आप जब कोई क्लिनिकल सेक्टर में काम करोगे ना, आप जितने भी ये किताब पढ़ते हो, चाहे आप KD त्रिपाठी पढ़ते हो, चाहे आप मेडिकल फिजियोलॉजी, जो भी ये इंडियन ऑथर चाहे बाहर का ऑथर जो भी पढ़ते हो, वो जनरली किस भाषा में आता है, इंग्लिश भाषा में, ठीक है, इंग्लिश भाषा में होता है, ये आप सभी को पता है ना। जब आप काम करने जाओगे ना, काम करने जब आप जाओगे, आपके पेशेंट जो होते हैं वो किस भाषा में आपसे बात करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। वो आएंगे हिंदी में बात करेंगे, वो आएंगे ओडिशा के लैंग्वेज जो होता है वो ओडिया होता है, ओडिया में बात करेंगे, वो तमिल में बात करेंगे, वो मलयालम में बात करेंगे, वो तेलुगु में बात करेंगे, वो बिहारी लैंग्वेज में बात करेंगे। प्रॉब्लम ये होता है जब हम बड़े बड़े मेडिकल नॉलेज की जितने भी बुक पढ़ते हैं ना, यही प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, लैंग्वेज बैरियर।
हम पढ़ते कुछ और है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता कुछ और है। ज्ञान सेम है। जैसे मैं अगर बताऊंगा डायरिया, डायरिया ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इसका मीनिंग अगर ओडिशा में, अगर उड़िया भाषा में मैं कहूँगा पतला झाड़ा, पतला झाड़ा। हिंदी में अगर कहेंगे पानी झाड़ा, या क्या बोलते हो, कंस्टिपेशन, कोष्ठकाठिन्य, यही बोलते हो ना। कोष्ठकाठिन्य भी इतना समझ में नहीं आता है। कोष्ठकाठिन्य, कोष्ठकाठिन्य, कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठकाठिन्य कहने से समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर मैं ऐसे एक एक्टिंग के माध्यम से अगर समझा दूं, दी तीन थर ये आठिकी पूरा माने झाड़ा बसिली कि झाड़ा है कोष्ठकाठिन्य, टिके एक्टिंग करदेली, टिके एक्टिंग करदेली, पाठ बुझा पड़ा, दी तीन थर जिते झाड़ा बोची आठी आठिक बिल्कुल झाड़ा बाहर बुझा पड़ा। से आम शला पछरे अच्छे। तमे पढ़ुच इंग्लिश। अच्छा, तापरे आमर गोटे कहानी हैला, आमर गोटे कहानी हैला, एटा को आमे लिबे देबा हला। ये आमर वर्तमान किछि काम को नाही। आमर गोटे कहानी हैला, जनता को आमे कोन कहूचे, जनार्दन, जनता, जनता को हम क्या कह रहे हैं, जनार्दन, जनार्दन, जनता को हम जनार्दन कह रहे हैं। जनार्दन का मतलब क्या होता है, जनता। अब जितने भी जनता है वो किस भाषा में बात करता है, वो ओडिया में करेगा, वो किस में करेगा, वो तेलुगु में करेगा, वो हिंदी में करेगा, वो मलयालम में करेगा, यही भाषा में करेगा। जनता किस भाषा में बात करता है, ओडिया, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, भोजपुरी, कन्नड़ी, वो इस भाषा में बात करेगा। तुम पढ़ रहे हो किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में। तुम पढ़ रहे हो किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में। अब कल को तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा और वो बोलेगा, सर मेरा, सर आंख में ऐसे मतलब थोड़ा खुजली हो रहा है, क्या करोगे, क्या करोगे तुम? सर दिन में बहुत ज्यादा खुजली आंखों में होता है, क्या करोगे? कोई ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर पाओगे? क्योंकि आपने पढ़ा कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज में। जनता किधर खड़ी है, उड़िया, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, इस भाषा में खड़ी है। प्रॉब्लम यहां पर होता है क्योंकि यहां पर ह्यूज गैप होता है, ह्यूज गैप। अब 1947 से हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन आज भी हम पढ़ रहे हैं हरिजन, हरिशन, ठीक है, हरिशन पढ़ रहे हैं, डेविडसन पढ़ रहे हैं। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप हरिशन पढ़ो, डेविडसन पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इस बुक का जो ज्ञान है उसको कम से कम रीजनल लैंग्वेज में तो करना चाहिए ना, रीजनल लैंग्वेज में करना चाहिए। लेकिन आज तक क्या कोई ऐसा बुक आया, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिली, ओडिया, क्या इस भाषा में आया?
नहीं आ रहा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये तो हो गया एक कहानी है जो मुझे बताना है कि हमारा भारत का शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए ना। देखो मैं कहां पर अटक रहा था, पेरेनियल में, ठीक है। अभी कहानी पेरेनियल पर हम अटके हैं ना। जैसे ही मैंने दोबारा क्वेश्चन पूछा है क्या पेरेनियल का मतलब है स्टिक टू 365 डेज, क्योंकि ये पहले जब हम सर्च किए पेरेनियल का मतलब इन्होंने बताया था ईयर अराउंड, तो हमने ये सोचा कि ये 365 डेज होगा, बाकी मतलब 2 साल 3 साल ऐसे नहीं होगा। तो इन्होंने क्लियर कट सेकेंड जब मैंने ये बताया था, देखो इस वर्ड की कितना गहराई है, बहुत गहराई है। इस वर्ड को आप अगर लाइटली ले रहे हो तो आप गलत हो। इसमें आपका ट्रीटमेंट प्लान बदल जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट प्लान कैसे बदलता है। जो लोग डॉक्टर होंगे वो इस वर्ड का महत्व समझते होंगे। पेरेनियल से आपका ट्रीटमेंट प्लान बदल जाता है, ठीक है ना। कैसे बदलता है वो हम देखेंगे। तो उसने ये बोला था कि जो पेरेनियल होता है वो 365 डेज ओनली होता है। मैं बोला 2 साल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ईयर अराउंड मतलब साल भर, ईयर अराउंड मतलब साल भर। साल भर क्यों? पेरेनियल का मतलब क्या होता है? पेरेनियल का मतलब होता है ईयर अराउंड, ईयर राउंड ऐसा होता है। अब इसे ईयर राउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि साल भर आपका एलर्जेन एटमॉस्फेयर में रहता है। किस किस फॉर्म में? डस्ट के फॉर्म में रह सकता है, बहुत सारे फॉर्म में होता है। फूड के प्रति एलर्जन होता है, तो आप डिटेल में स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो एलर्जन एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है, तो इसलिए ईयर राउंड बोला जाता है। मैं बाद में दिमाग लगाया कि थोड़ी ना इस साल सिर्फ एलर्जन रहेगा, क्या अगले साल नहीं रहेगा? क्या उसके बाद अगले साल नहीं रहेगा? अगर इस साल रह सकता है तो अगले साल भी रहेगा। तो पेरेनियल का मतलब 365 डेज को तो ओनली कन्फाइन नहीं करेगा, ये 2 साल भी कर सकता है, 3 साल भी कर सकता है। तो जब हमने ये दोबारा क्वेश्चन पूछा मतलब डीपसीक को, उन्होंने ये बताया था कि पेरेनियल का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सिम्टम के साथ तो है, मतलब ये सिम्टम के साथ तो है, लेकिन ये सिम्टम के साथ जितना है उससे कहीं ज्यादा पेरेनियल का मतलब क्या होता है? आपके पैथोलॉजी के साथ है, आपके पैथोफिजियोलॉजी के साथ कंसर्न्ड है। मतलब डिजीज का पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डिजीज का कॉज, डिजीज का आइडेंटिफिकेशन, यही पढ़ते हैं। तो इसके साथ ये लिंक है। और किसके साथ लिंक है? पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिजीज हुआ क्यों, डिजीज का कारण क्या है, डिजीज का मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ है, डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड करता है, इसके साथ पेरेनियल का संबंध जुड़ा है। मैंने बोला मान लीजिए 2 साल, फिर मैं और एक क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए 2 साल रहेगा, क्या हम इसे पेरेनियल नहीं कहेंगे? मतलब मोर प्रिसाइज क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे मैंने पूछता गया। जैसे मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन पूछा तब पता है उसने क्या जवाब दिया। मान लीजिए मैंने 2 साल का लिया है ना, तो 2 साल में वो बोला कि अगर 2 साल आपका सिम्टम अगर रह रहा है तो उसे बोला जाएगा क्रोनिक रिनिटिस। क्रोनिक रिनिटिस, ठीक है, क्रोनिक रिनिटिस। अब देखो क्रोनिक रिनिटिस मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने डॉक्टर हैं उनको पता होगा कि क्रोनिक रिनिटिस और एक पेरेनियल एलर्जिक रिनिटिस एंड सिंपली एलर्जिक रिनिटिस में जमीन आसमान का भाई साहब अंतर होता है। ये कोई मतलब सेम नहीं है,
क्रोनिक टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम अगर आपका सिम्टम रह रहा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? लॉन्ग टाइम होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। तो ट्रीटमेंट प्लान बदल गया कि नहीं बदल गया? ऐसे होता है। देखो ये वर्ड पेरेनियल इतना छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाओगे वैसे वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, लेकिन बाद में मैं थोड़ा भी थक गया, और अभी जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात की शायद अब 12 या 1 बजे शायद होगा, ठीक है। मुझे भी थोड़ा थकान मतलब फीलिंग आ रहा है। मतलब एक एक वर्ड को अगर हम पकड़े जाएंगे ना, देखो पेरेनियल कितना बड़ा वर्ड है, इसके पीछे मतलब इतना रहस्य छुपा है। इससे आपका ट्रीटमेंट प्लान भी डिसाइड होता है, इससे आपका मतलब पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी मतलब कहाँ कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा बदल जाता है। 2 साल हो गया सीधा क्रोनिक रेनिटिस हो जाएगा, क्योंकि 2 साल अगर हो जाएगा, मान लीजिए कोई सिम्टम को, उसको हम पेरेनियल एलर्जिक रेनिटिस नहीं कह सकते हैं। वो सीधा बोल रहा है कि यहाँ पर पेरेनियल टर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेरेनियल का जो सीधा मतलब है वो 365 डेज के लिए है, वो 2 साल 3 साल के लिए नहीं है। ये ईयर राउंड को बोला जाएगा। पेरेनियल टर्म जो होता है वो पूरे साल भर के लिए होता है, क्योंकि पूरे साल भर आपका एलर्जन रहते हैं। समझ में आ रहा है? एंड अगर ज्यादा सिम्टम आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनिक रेनाइटिस। जैसे कि 2 साल अगर आ रहा है, तो 2 साल अगर आ रहा है तो उसने बोला था क्रोनिक रेनिटिस हो जाएगा। एंड हमने जैसे प्रीवियसली अभी आज के सेशन में डिस्कशन किया था कि पेरेनियल का जो टर्म है ये सिम्टम के साथ जितना जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा है डिजीज पैथोलॉजी के साथ। मतलब डिजीज का कारण क्या है, डिजीज के स्टडी के ऊपर, इसके ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, या फिर ये डिजीज हो क्यों रहा है, फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, डिजीज कैसे काम करता है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पेरेनियल जो टर्म होता है वो स्पेशली आपका 365 डेज के साथ ट्रिगर करता है। जनरली एक अगर पेरेनियल जो एलर्जिक रेनिटिस वो जनरली 12 वीक तक जनरली रहता है, जो हमने 12 वीक या 14 वीक ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। एंड एलर्जिक का मतलब तो पता है, रेनिटिस का मतलब मैंने बता दिया था। तो इस प्रकार के एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप रीडिंग जब आप मारते हो तब जाकर के कहीं कुछ काम बनता है, एंड उसे रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं बोलता हूं आप जब बी फार्मा करे होगे कोठे 75,000 टंका नहीं थिवे, कोठे लक्ष टंका भी नहीं थिवे, कोठे 10 लाख टंका भी नहीं थिवे, कोठे 30 लाख टंका भी नहीं थिवे, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स नहीं थिवे। 1.5 लाख टंका भी नहीं थिवे, 75,000 भी नहीं थिवे, 95,000 भी नहीं थिवे, 95,000 टंका नहीं थिवे किंतु 9 टंकार भी पाठ सी पढ़ाई नथिवे। आउ एठे आरके भी सारंग पाखक आसीबो, मैं तमे निजे काली जाई कि डिसाइड करियो कि तमे माने एक रे फ्री रे पढुछो, तमे निजे काली डिसाइड करियो जे तमे कोन आगो को बनियो। तम तो मते किछि देइनो ना, किछि कोर्स फी देइनो ना, काली डिसाइड करियो तमे केते टंका पाउछो।
तमें डिसाइड करियो कारण तुमको गोटे नॉलेज दे दिया हला तमें से नॉलेज को नहीं को माने को ग्रेवयार्ड रे डंप करूछ कि को राजमहल रे डंप करूछ एटा तम ऊपर डिसाइड एटा तो मु डिसाइड करि परिबिन ना किंतु जोटा गोटे माने आमे पढ़ुवा समय माने तले आमे स्टूडेंट लाइफ रे थिलु जोटा गोटे कष्ट थिला जो पीड़ाटा थिला माने से पीड़ाटा जस्टिफिकेशन थिला भाई पर एनुअल टर्म का इतना बड़ा मीनिंग आएगा मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था और जैसे जैसे मैंने सर्च किया अगर अभी और सर्च करूंगा ना तो इसके बारे में पता नहीं और क्या क्या भी पता चलेगा ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ मतलब बहुत सारे चीजें आएगा एक चीज आप सर्च करोगे दूसरे चीज आएगा दूसरे को सर्च करोगे तीसरे आ जाएगा तीसरे को सर्च करोगे चौथा आ जाएगा चौथे को सर्च करोगे पांचवा आ जाएगा मतलब बढ़ता बढ़ता जाएगा इसलिए मैंने आज ये लाइन लिखा है कि जितना आप स्टडी करते हो उतना आपका ज्ञान बढ़ता है अनुभव बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात की मतलब एक फीलिंग होता है कि मैं अभी भी इतना कम जानता हूँ जितना आप ज्यादा ज्ञानी बनते हो आपको पता चलेगा आपके पास बहुत कम ज्ञान है ये इसीलिए कहा जाता है एक वर्ड है पेरेनियल क्या धमाल मचा रहा है क्या पूरे फार्मेसी कैरियर में किसी भी लेक्चर में आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो क्या किसी ने इस प्रकार का पढ़ा है मुझे नहीं लगता है मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं ठीक है ज्ञान सबके पास होता है क्या प्रोफेसर के पास ज्ञान नहीं बहुत है वो तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है लेकिन मैं सियोरिटी के साथ कह सकता हूं जब मैं पेरेनियल एलर्जिक रिनिटिस के बारे में अगर उसे पूछूंगा आज जितना मैंने बताया वो कुछ ही नहीं कर पाएंगे ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सब नहीं कह पाएंगे क्योंकि फार्मेसी में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं कह पाएंगे लेकिन इतनी डीपली एनालिसिस के साथ मुझे नहीं लगता है बहुत कम कह पाएंगे मैं थोड़ा ना कहता हूं मैं इतना जानता हूं मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता मुझे आशा है कह पाएंगे लेकिन इतना डीपली कोई नहीं जाता है कुछ बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं आज का टर्मिनोलॉजी पेरेनियल है आप इसे सोच सकते हो पेरेनियल टर्म कितना मतलब जरूरी है मैं जब इसके बारे में मतलब सर्च किया मेरा दिमाग हिल गया यार आप देखो जरा मिलते हैं बहुत मैंने आपको शायद ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ ठीक है डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर आपको मैं क्या होता है बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो है सो है ये मैं कहना चाहता हूँ मिलता हूँ किसी अगले एक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम थैंक्स फॉर वॉचिंग भारत माता की जय।